आलोक, ये क्या वाकई में काला धन पे रोकने की कोई कोशिश की जा रही है, या इसका कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है? क्योंकि पिछली बार भी जब ये लगा था तब तब लोगों को इस बात पे भरोसा नहीं हो पाया था कि आपने देश की 80-85% जो नोट थे जो सर्कुलेशन में थे उनको अचानक आपने विड्रॉ कर लिया, तो जिसकी वजह से अफरा तफरी मची। उस वक्त ये कहा गया कि आतंकवाद रुक जाएगा, जो ये कहा गया कि जो जो फर्जी नकली नोट आ रहे वो रुक जाएगा, ड्रग मनी है वो उस पर रोक लग जाएगी, ब्लैक मनी की बात तो की ही गई थी। और बाद में ये उम्मीद की जा रही थी कि 4 लाख 4.5 लाख करोड़ जो ब्लैक मनी है वो सर्कुलेशन से आउट हो जाएगी और क्लीन मनी, व्हाइट मनी हो जाएगी। लेकिन 99.9% आपकी जो मनी थी वापस रिजर्व बैंक में आ गई। इसका मतलब ब्लैक मनी भी नहीं रुकी। तो इसका इसका कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ज्यादा आपको दिखाई पड़ता है, तब उस वक्त भी ये बात कही गई थी? देखिए, ये उस वक्त जो कहा गया था वो 99.9 नहीं है आशुतोष, उससे ज्यादा, जितना नोट, जितनी करेंसी का अनुमान था उससे ज्यादा करेंसी रिजर्व बैंक के पास आ गई थी। ये उस समय माना गया था कि भाई 2, 4, 5% कुछ तो रह जाएगा, वो ब्लैक मनी माना जाएगा। लेकिन जितनी कल्पना थी उससे ज्यादा आ गई, और आज की तारीख में उस वक्त के मुकाबले लगभग दोगुनी करेंसी सर्कुलेशन में है जब भारत डिजिटल इंडिया हो चुका है। तो ये, इससे क्या लक्ष्य हासिल होता है ये तो वही बताएंगे जिन्होंने लक्ष्य रखा है। लेकिन आज की तारीख में इससे भ्रम बहुत फैलेगा, मैं ये आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूजन बहुत भयानक फैलेगा। टारगेट बिल्कुल साफ है, चुनाव है, अभी कर्नाटक का चुनाव, इसके आगे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम चुनाव हो रहे हैं। इनमें चुनाव में पैसे का कैसा इस्तेमाल होता है आपको पता ही है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता के पास 100 सैकड़ों करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया था। तो बाकी पार्टियों के पास जाहिर है हर एक के पास होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो रास्ता खोला गया वो देखिए, पिछली बार तो था कि अब इतने दिन के अंदर जमा कर दीजिए, सबूत दीजिए, सब करिए। अभी एक आदमी को 10 नोट मिलेंगे एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन ये पाबंदी नहीं है कि आप दोबारा आके नहीं लग सकते हैं लाइन में। एक बार में एक आदमी 10 नोट बदलेगा, उसके बाद वो दोबारा लाइन में लग जाए, वो दूसरे दिन फिर आके लग जाए, फिर 3 बार लगे। वो कारण यह है कि एक साथ एक आदमी 10-20 हजार नोट लेके आ गया कि बदल दो, और बैंक ब्रांच के पास पैसा खत्म हो गया, तो वो क्या करेगी, शायद इस प्रेशर को रोकने के लिए। वरना वहां कोई पाबंदी नहीं है उस नोटिफिकेशन में, उसमें लिखा है देयर इज नो लिमिट, जमा करने की तो कोई लिमिट है ही नहीं। लेकिन जमा करने का अर्थ है कि आपके अकाउंट में आएंगे, तुरंत आपकी पहचान हो जाएगी। तो 10-10 नोट आप लाइन लगवाइए, खुद करिए, दूसरे से जमा करवाइए, थोड़ा लॉजिस्टिकल हैसल जरूर हो जाएगा। लेकिन जब आपने उस वक्त देखा था नया नोट, जब 10 से ज्यादा एक को मिल नहीं रहा था किसी को, उस वक्त लोगों के पास गड्डियां भी मिल रही थी, और गाड़ियों में 300 करोड़ रुपए उस वक्त एक गाड़ी में सीज हुए थे। तो वो रास्ते खुले होंगे। इसका अर्थ है जिन लोगों के पास वो व्यवस्था होगी, जो बैकडोर से जाके ला सकते हैं, वो ले आएंगे, और जिनको रोकना है उनको रोका जाएगा। ये तरीका आजमाने की कोशिश तो जरूर हो रही है। इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन साफ है, एक कर्नाटक के चुनाव की हार, और दूसरा आने वाले चुनाव, इस दौरान ऑपोजिशन की मनी पाइपलाइन को टाइट करने की कोशिश। लेकिन इससे जो आम आदमी को कंफ्यूजन होगा, जरा उसकी कल्पना कीजिए। उस वक्त आपको याद होगा कितने दिनों तक एटीएम मशीन काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो कैलिब्रेटेड नहीं थी। आज की तारीख में अभी अगर एक नया नोट लाया जाएगा फिर 1000 रुपए का, या कोई नहीं जानता है कि 2000 का ही आ जाए। अभी तो कल से डर ये शुरू होगा बाजार में कि 500 का नोट अब चलेगा या ये भी बंद हो जाएगा। आप मार्केट में निकल के देख लीजिएगा, आज इस समय निकल के देख लीजिए कि कितने दुकानदार आपसे 500 रुपए का नोट लेने को तैयार हैं कुछ सामान खरीदने के बदले में। एक एक बाई प्रोडक्ट होगा कि डिजिटल कंपनियां, पेटीएम का शेयर जो वर्षों से घिसट रहा है, चल नहीं पा रहा है कहीं, कल आपको उसके भाव में उछाल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब बाजार में चलेगा साहब, अब तो डिजिटल इकोनॉमी, ये वाली कंपनी अब तेजी से चलेगी। लेकिन आम आदमी की लाइफ में भारी कंफ्यूजन खड़ा होने जा रहा है एक बार फिर बैंक के आगे। कल आप लाइन देखिएगा, उसके बाद कितने दिन चलेगी पता नहीं है। लेकिन जो छोटे मोटे किसी आदमी के पास जो बचत में पैसा रखता है, हो सकता है उसके पास 2000 के 2 नोट हों, किसी के पास 5 नोट हों। मेरे जानने वाले 2-4 लोगों ने कहा भाई नोट तो 10 ही हैं, लेकिन कल जाकर बदल लेंगे। इससे एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है आशुतोष, वो देखिए कि आप अपने देश की करेंसी पर से लोगों का विश्वास खत्म कर रहे हैं। करेंसी पर भरोसा होता है, करेंसी क्या है, कागज का टुकड़ा है, उस पर एक शपथ लिखी हुई है रिजर्व बैंक गवर्नर की तरफ से कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मैं बचपन से सोचता रहा कि भाई लोग कहते हैं 100 रुपए हैं और उस पर लिखा हुआ है मैं 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। क्या वचन है, इस वचन की कीमत है। लेकिन इस वचन के साथ अगर ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा
कि कभी टीवी पे आके आप बयान दे दीजिए, कभी कभी नोटिफिकेशन जारी करके बयान दे दीजिए कि आज ये वाला वचन बेकार हो गया, कल वो वाला वचन बेकार हो गया, तो कुछ दिनों में लोग आपके वचन पे भरोसा करना बंद कर देंगे। और जो बात अभी शायद संजय जी ने कही या संतोष जी ने, कि तमाम एनआरआईज हैं, विदेश में रहते हैं, यहाँ आते हैं, जब अपनी अलमारी खोलते हैं कुछ नोट रख जाते हैं, कुछ लोग अपने साथ ले जाते हैं कि जब हम इंडिया आएंगे, एयरपोर्ट पे उतरेंगे, तुरंत करेंसी की जरूरत पड़ती है तो वहां खर्चा करेंगे। अब वो लेके आएंगे, यहाँ पता चलेगा नहीं साहब आपका ये वाला। पिछली बार बहुत सारे लोग परेशान घूमते रहे, यहाँ तक कि नोटों की फाइनल डेट बंद होने के बाद भी, कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो करेंसी है। सरकार ने उसका कोई इलाज नहीं दिया। अब वो लोग आज नए संसद में होंगे, क्या करूं, किसी को ढूंढूं, चिट्ठी भेज के डाक से भिजवाऊं कि वहां जाके बदलवाएगा? नहीं तो जब मैं 4 महीने बाद 6 महीने बाद जाऊंगा, उस दिन पता नहीं मेरे नोट का क्या होगा। तो आप एक तरह से अपनी करेंसी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो चिंताजनक है। हालांकि रिजर्व बैंक ने लिखा है कि इट विल कंटिन्यू टू बी ए लीगल टेंडर, लेकिन अगर ये लीगल टेंडर बना रहेगा तो फिर आप 30 सितंबर तक बैंक में जाके बदल सकते हैं। 30 सितंबर के बाद क्या होगा, ये प्रोसेस क्यों नहीं लिखा हुआ है कि उसके बाद भी अगर आप बैंक में जाएंगे तो ये जमा होगा या बदला जाएगा? ये कोई इसके बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए। एक उदाहरण दिया है कि 2013-14 में भी ऐसे ही नोट विड्रॉ किए गए थे। ये 500 रुपए का नोट था, आपको याद हो, 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट थे जो उस समय विड्रॉ किए गए थे। सीरीज बदल दी गई थी। जिस वक्त नोटबंदी हुई है, मेरे बैंक मैनेजर मित्र ने मुझे बताया कि सैकड़ों लोग गांव से अपने पुरानी सीरीज के नोट जो विड्रॉ हो चुके हैं वो लेके आए, बोले कि भाई ये जमा करने हैं। अब ये नोट सर्कुलेशन से निकल चुके थे, लेकिन अब वो फंस गया। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो ये, जब आप सर्कुलेशन से नोट निकालते हैं तो कम पढ़ा लिखा, कम सूचना से संपन्न व्यक्ति वो नहीं समझ पाता क्या हुआ। उसके जो गठरे में नोट बंधे रखे हैं वो रखे हैं, वो सोच रहा है ठीक है जब जरूरत पड़ेगी जाऊंगा। जिस दिन उसे पता चला पूरी तरह बंद हो गया है, अब वो निकला, उसके पुराने नोट निकले। अब बैंक मैनेजर ने अपनी मशीन में डाला, कहा नहीं भाई ये वाला तो पुराना है। वहां लाठी चलने की नौबत आ गई। फाइनली रिजर्व बैंक ने कहा कि नहीं ठीक है साहब, नए पुराने जो हैं अब उनको सबको लीगल टेंडर में जमा करिए। तो ये आप इस तरह की परिस्थितियां कितनी बार एक जिंदगी में, भाई अब तक के इतिहास में 3 नोटबंदी हुई थी, आप एक ही कार्यकाल में कितनी नोटबंदियां करके दिखाना चाहते हैं, जरा ये तय कर लेना चाहिए। बिल्कुल। आलोक, संजय जी, ये जो सरकार एक तरफ से कह रही कि लीगल टेंडर है, जारी रहेगा, फिर कह रहे हैं आप 30 सितंबर तक ही कर सकते हैं, ये क्या विरोधाभास है? सरकार ही विरोधाभास की है। सरकार के तमाम फैसले, आदेश ऐसे ही रहते हैं और ये वैसे ही। नहीं, अब आप मुझे बताइए, क्या मैं अगर मेरे पास नोट है तो क्या मैं जाके 30 सितंबर के पहले उसको बदलवा लूं या अपने पास रखे रहूं कि 30 सितंबर के बाद भी चल जाएगा? क्या करूं? 30 सितंबर नहीं, 30 सितंबर तक आप बदलवा ही लेंगे। और हमारे आपके जैसे लोगों के लिए दिक्कत नहीं। हमारे आपके जैसे लोगों के पास अगर 1-2 लाख रुपए है, मतलब करोड़ में होंगे नहीं, और 1-2 लाख रुपए अगर अकाउंट में है तो वो चोरी के तो है नहीं और न रिश्वत के हैं। जमा कर दीजिए, पूछा जाएगा तो जवाब दे दीजिएगा कि हमने निकाल के रखा हुआ था। लाख रुपए अगर बैंक से हमने निकाला है कभी, तो लाख रुपए हम जमा भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास बैंक में पड़ा हुआ है, हमने किसी से लिया था या किसी ने हमको कैश दिया था और वो पड़ा हुआ था, हमने जमा कर दिया, तो उसको जवाब ही तो देना है कि हाँ 1 लाख रुपए है, और 1 लाख पे वो पेनल्टी लगा लेंगे और क्या कर लेंगे। तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान वो हो जिसके पास करोड़ों करोड़ में है, लेकिन जिसके पास करोड़ों करोड़ में है वो अपने 20 लोगों से करवाएगा। तो फर्क किसी को कुछ नहीं पड़ना है, थोड़ा बहुत मेहनत होना है। और वो जो आयकर बचता है 30%, उसके मुकाबले भी ज्यादा नहीं है। अगर कोई टैक्स की चोरी कर रहा है और 30% बचा रहा है तो जो खर्च होगा वो 30% नहीं होगा। लेकिन लोगों को परेशान किया जा सकता है, जब आपको नहीं किया जाएगा। लेकिन आम आदमी अगर 2 लाख रुपए कैश जमा कर दे, उसके बाद एक चिट्ठी आ जाए और उसको कहा जाए कि तुम्हें जुर्माना होगा, जेल में बंद कर देंगे, तो आदमी परेशान होगा। तो ये सब करने की जरूरत है क्या? मुझे लगता है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को डराने के लिए 2-4 रास्ते और ढूंढ लें। बेसिकली कि अभी तक क्या है कि जिसके पास कम पैसा है और वो सरकार का विरोध कर रहा है, तो सरकार उसको कैसे परेशान करेगी? अब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए का कैश पेमेंट का ट्रांजैक्शन है, आपको धमकी दी जा सकती है कि आपने ये 1 लाख कहां से लाए बताइए, और ये ठीक नहीं होगा, अगर जस्टिफाइड नहीं लगेगा तो आपको जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, वगैरह वगैरह। अब आप परेशान घूमते रहेंगे। तो ये इस तरह का काम इरादतन करने के लिए, ये विरोधाभास नहीं, इरादतन, मुझे लगता है कि इरादतन करने के लिए है और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को परेशान करने के लिए है।
ब्लैक मनी वालों के लिए नहीं है। ब्लैक मनी वाले को तो ये कुछ कर ही नहीं रहे। ब्लैक मनी वालों को जिस दिन आपको पकड़ना हो तो किस दिन किसने कितना कैश निकाला है उससे आराम से पकड़ा जा सकता है, उसके लिए नहीं है। ये इसके लिए कि हमारे आपके पास अगर लाख 2 लाख रुपए पड़े हो और हमने अगर जमा कर दिया तो हमें आपसे पूछताछ किया जाए, डराया जा सके, धमकाया जा सके। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।